हाय गाइज, मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिएगा दोस्तों, आज हम लोग सीजीएल का 15वां सेट लेकर के आए हैं इंग्लिश का, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो यदि आप सभी आदमी को यह सब बढ़िया लगे तो प्लीज़ अंत में शेयर पक्का कीजिएगा दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आइडम्स फ्रेज है। कहता है कट एंड डिराइड। कट एंड डिराइड का मतलब होता है जो पहले से फिक्स हो, जो पहले से फिक्स हो उसे हम कहते हैं कट एंड डिराइड। मतलब जो पहले से निर्धारित कर लिया गया हो तो इसका हो जाएगा ऑलरेडी डिसाइडेड। मतलब ऑलरेडी पहले से डिसाइड है, उसी को हम लोग बोलते हैं कट एंड डिराइड। पहले से ही वह डिसाइडेड है, उसको बोलते हैं कट एंड डिराइड। तो ख्याल रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया था, इसको फ्रेज को याद रखना है। आगे इसको पैसिव बनाना है। सी इज टीचिंग, जब इज टीचिंग यहाँ लगा दिया तो पक्का बीइंग से बनेगा। इज प्लस V3, इज प्लस मतलब बीइंग लेके बनेगा मेरे भाई साहब। देखिएगा, वर्थ होगा ना, आर टॉट होगा ना, हैव होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिना देखे आंसर। चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट फ्रेंच बाई हर, कुछ नहीं दिमाग लगाना है भाई, इज था ना यहाँ पे और उसके आगे टीचिंग V4 था, तो कन्फर्म है कि बीइंग से बनेगा ही बनेगा। तो बस ऑप्शन में सिर्फ ए ऑप्शन में था। आगे देखिए तो इम्प्रूवमेंट है। कहता है कि आई डू नॉट सी सम रीजन्स वाई माई एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड। मतलब मैं नहीं, आई डू नॉट सी मतलब मैं नहीं देख सकता कि मतलब मेरा एप्लीकेशन क्यों मतलब रिजेक्ट कर देना चाहिए था, खुद मतलब इसका रीज़न नहीं जानता हूँ। तो आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि निगेटिव सेंस वर्ड में, निगेटिव सेंस सेंटेंस में कभी भी सम का इस्तेमाल नहीं होता है। हमेशा सम की जगह पे एनी का इस्तेमाल होता है। निगेटिव सेंस सेंटेंस में कभी भी सम का इस्तेमाल ना होगा, उसके जगह पे हमेशा एनी का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ आपको नॉट लग गया जिस सेंटेंस में, वहाँ सम का यूज कभी नहीं होगा, वहाँ हमेशा एनी का यूज होगा। चलिए देखिए, फॉल। फॉल देखिए, ऐसे भी आप लोग कहते हैं कि आप बड़ा फॉल खेलते हैं। फॉल मतलब होता है बेईमानी। फॉल मतलब होता है बेईमानी। देखिए तो हो जाएगा फेयर। फेयर मतलब होता है निष्पक्ष, मतलब एकदम मतलब स्पष्ट रूप से जिस खेला को खोलते हैं फेयर होता है, यह फेयर गेम है। मतलब एकदम यह निष्पक्ष ईमानदारी भरा गेम है। और फॉल मतलब होता है बेईमानी। देखिए, भाइल मतलब होता है दुष्टता भरा। प्राउड आप समझ करते हैं, मतलब गौरव के सेंस में आएगा। एंड नेस्टी मतलब होता है बुरा, दुष्टता भरा, उसी के सेंस में भाइल और नास्टी एक ही साइनो हो जाएगा। भाइल मतलब भी होता है दुष्टता भरा और नास्टी मतलब भी होता है दुष्टता भरा। फॉल मतलब हो जाएगा बेईमानी, तब फेयर मतलब हो जाएगा निष्पक्ष। ख्याल रखना है। देखिए, मेलाइस। मेलाइस मतलब होता है ईर्ष्या, घृणा। मेलाइस मतलब होता है ईर्ष्या, घृणा। तो इसका एंटो बताना है, तो एंटो देखिए, हाइपोक्रेसी हो जाएगा पखंडी, ट्रूथ हो जाएगा सत्य, ह्यूमिलिटी हो जाएगा नम्रता, और गुडविल हो जाएगा सद्भावना। तो अगर किसी के साथ हम घृणा कर रहे हैं तो उसका एंटो हो जाएगा हम उसके साथ सद्भावना कर रहे हैं। मतलब उसके विरोध में हम सद्भावना, मतलब उसके साथ हम सद्भावना में सहानुभूति बरत रहे हैं, उसके सुख दुख में हाथ बटा रहे हैं। तो वही मेलिस मतलब हो जाएगा घृणा, तो इसका पार्टनर साहब एंटो हो जाएगा गुड विल, यानी कि सद्भावना, यानी कि हम उसके साथ एकदम माने सहानुभूति बरत रहे हैं, मतलब उससे हम प्यार करते हैं, सद्भावना है मेरा उसके साथ। इनकरेक्टली आपको गलत चुनना है। देखिए, सबसे पहले ए नंबर खुद ब खुद 40 गलत है। 40 का स्पेलिंग में हमेशा ध्यान रखना है कि FORTY होता है, और बाकी सब 50 भी सही था, 80 भी सही था और 90 भी सही था। लोग यहाँ 90 और 40 में मतलब इधर उधर हो जाते हैं। 90 में ई रहेगा, कान खोल के याद रखिएगा, 90 में ई रहेगा, बट 40 में कभी भी ई नहीं रहेगा, वहाँ FORTY हमेशा होगा। आगे देखिए तो क्लोज टेस्ट आ गया। कहता है कि द मात्रोस्का डॉल इज ऑल्सो कॉल्ड द रशियन नेस्टिंग डॉल। मतलब पता ना, कोई एक डॉल का नाम है जिसका नाम है मात्रोस्का। तो द मात्रोस्का डॉल इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब उसे हम और भी नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, और उसे हम रशियन नेस्टिंग डॉल कहते हैं। उस रशियन
रसियन नेस्टिंग डॉल के नाम से पुकारते हैं मट्योस्का डॉल को। कहता है कि इट इज सेट, खाली स्थान। देखिए सेट बाय, सेट फॉर, सेट ऑफ, सेट इन। तो आगे जो है वह वुडन है, वुड मतलब लकड़ी का होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ अ सेट ऑफ वुडन डॉल्स, मतलब इट इज़ अ सेट ऑफ वुडन, मतलब यह जो सेट है वह लकड़ी का है, लकड़ी का सेट है दोस्त। यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। वुडन डॉल्स डिक्रीजिंग इन साइज, मतलब कि जो गुड़िया थी, डॉल्स थी, उसका साइज को डिक्रीज करके, घटा के, एंड खाली स्थान इनसाइड वन एनदर। वन एनदर का मतलब है एक दूसरे को, इनसाइड मतलब एक दूसरे के अंदर कर देना। तो सुनिएगा ध्यान, देखिए यहाँ पे सिचुएटेड तो होगा ना, सिचुएटेड होता है मतलब कि कहीं जगह पे रहना को हम बोलते हैं सिचुएटेड। लोकेटेड उसी सेंस में आता है कि मेरा लोकेशन कहाँ है, वो मतलब वही आपका लोकेटेड हो गया। ऑक्यूपाइड मतलब जो आप अधिकृत करेंगे, जैसे कि देखिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाक जिस कश्मीर को अपने कब्जा में रखा है उसी को हम ऑक्यूपाइड बोलते हैं। देखिए यहाँ प्लेस हो जाएगा। कहता है कि एक बार थोड़ा ऊपर आते हैं, कहता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ वुडन, जो यह सेट है वह लकड़ी का है। डॉल्स डिक्रीजिंग इन साइज, मतलब उसके साइज में कमी करके, पैलेस इनसाइड वन अनदर, मतलब एक के अंदर में दूसरा का डाल दिया जाएगा। जो डॉल्स हैं उनका साइज को छोटा करके एक के अंदर में दूसरा डाल देगा, इनसाइड वन अनदर। तो यहाँ पे पैलेस हो जाएगा। हम पैलेस कर सकते हैं, उसको वहाँ डाल सकते हैं, उसको रख सकते हैं, उसी को पैलेस बोलते हैं। सिचुएटेड मतलब देखिए सिचुएटेड और लोकेटेड का मतलब हो जाएगा कि आई एम सिचुएटेड इन आरा, इन मतलब फलाना मोहल्ला। तो वही बात है भाई साहब, सिचुएटेड लोकेटेड अपना रहने का स्थान आता है, किसी जगह पे डालना रखना आता है पैलेस का मतलब। चलिए द फर्स्ट सच सेट इन 1890। अब 1890 का अगर हम घटना सुनाएंगे तो वह घटना पास्ट में जाना चाहिए। तो कहता है कि द फर्स्ट सच सेट, खाली स्थान, देखिए तो यहाँ पे वाज मेड हो जाएगा, वाज मेड, क्योंकि जो डॉल होगा वह किसी के द्वारा बनाया गया होगा, मतलब उसको पैसिव में हम रखेंगे। तो हो जाएगा द फर्स्ट सच सेट वाज मेड इन 1890, मतलब जो पहला सेट था वह 1890 में बनाया गया था। द फिगर्स इनसाइड मे बी ऑफ, खाली स्थान जेंडर। अब देखिए जेंडर मतलब होता है लिंग, लिंग मतलब होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो दो गो होते हैं, लिंग दो गो होता है, जेंडर यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ हो जाएगा द फिगर इनसाइड, मतलब जो फिगर इनसाइड है, मे बी यानी संभावना दर्शा रहा है कि मे बी वह मतलब कोई भी जेंडर हो सकता है। जो डॉल है वह दोनों में से कोई भी जेंडर, स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकती है। तो मे बी, तो यहाँ देखिए 10 नंबर के अगर ऑप्शन पे आएंगे तो दो के लिए सम का मतलब तक कुछ हो जाएगा। देखिए नाइदर मतलब देखिए कोई नहीं होगा, इवरी माने दोनों हो जाएगा। देखिए दो के लिए आइदर हो जाएगा, इवरी दो के लिए नहीं आता है भाई साहब, इवरी में तो प्रत्येक हो गया, सम में कुछ हो जाएगा। नाइदर तो नहीं का सेंस देगा, यहाँ आइदर हो जाएगा, आइदर। आइदर हमेशा हमेशा दो के लिए आता है। तो यही कह रहा है कि द फिगर इनसाइड मे बी ऑफ आइदर जेंडर, मतलब या तो वह स्त्रीलिंग होगा या तो वह पुल्लिंग हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट डॉल इज द बेबी, वही बतिया, उसमें दो ठो डॉल है ना। तो द स्मॉलेस्ट डॉल जो है उससे द बेबी, वह बच्चा है। मेड फ्रॉम, खाली स्थान सिंगल पीस ऑफ वुड, मतलब वह लकड़ी के एक सिंगल टुकड़ा से मतलब बन गया है। तो 11 में भाई देखिए सिंगल आया है, तो सिंगल के लिए सबसे बढ़िया ए वर्ड जाएगा। ए सिंगल मतलब कि एक सिंगल लकड़ी के टुकड़ा से यह बन गया है। तो यह बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो कहता है कि हैविंग, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हैविंग प्लस V3 होता है। कभी भी हैविंग के बाद हमेशा हमेशा V3 वर्ड आएगा। अब V3 वर्ड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीन है, जो मेरे भाई साहब इज का V3, बी का V3 होता है। तो यहाँ हैविंग बीइंग ना आके हैविंग बीन वांड बिफोर हो जाएगा। हमेशा हमेशा V3 आएगा दोस्त, हैविंग के बाद V3 आएगा। V3 के बाद यहाँ पे जो आपका होगा वर्ब, वो भी पार्टनर साहब V3 फॉर्म में ही आएगा। तो हैविंग बीन वांड बिफोर यहाँ पे हो जाएगा, ख्याल रखिएगा। आइए देखिए, तो यहाँ पे साइनो चुनना है।
थ्री मतलब होता है उन्नति करना, इसका थ्री मतलब होता है उन्नति करना, जिसका साइनों में सबसे ऊपर आएंगे देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा उन्नति करना का फ्लोरिश। आप मतलब सुने होंगे बड़ा हुआ फल रहा है, बड़ा हुआ फूल रहा है, तो उसको हम फ्लोरिश बोलते हैं। फ्लोरिश मतलब होता है उन्नति करना। देखिए एसल्ट मतलब होता है आक्रमण, एसल्ट मतलब होता है आक्रमण, इसका साइनों में हो जाएगा अटैक मतलब आक्रमण। एंग्जाइटी जनबे करते हैं चिंता होता है, एंगर जनबे करते हैं क्रोध होता है। देखिए एलिबी मतलब होता है, आपको बता देते हैं कि अगर कोई घटना कभी घट जाए और उस घटी हुई घटना के समय आप वहाँ पे न रह के कहीं दूसरे जगह पे रहते हो, उसे हम एलिबी बोलते हैं। अगर कोई घटना घट जाए, उस घटी हुई घटना के समय हम उस घटना के ऑन द स्पॉट ना हो करके कहीं दूसरे जगह रहेंगे तो उसे हम अलिबी बोलते हैं। तो असल्ट मतलब आक्रमण होगा तो इसका साइनो अटैक हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे पैराजम्बल है, थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, एकदम मिला के ऑप्शन सब मिला के चलना है। सबसे पहले कहता है कि आई फाउंड ही वाज एन ओल्ड सेलर। देखिए सेलर मतलब होता है नाव खेने वाला, जहाज चलाने वाला को हम सेलर बोलते हैं। तो कहता है कि आई फाउंड मैंने पाया कि वह एक बूढ़ा नाव चलाने वाला था। आखिर मैंने कब पाया, कहाँ गया था कि मैंने पाया कि एक बूढ़ा नाव चलाने वाला था। तो ए से स्टार्टिंग ना होगा, बी में तो सो से स्टार्टिंग होने का मतलब कोई एथिए ना बनता है, औचित्य ना बनता है। सो मतलब होता है इसलिए, तो इसलिए पहले आप कोई चीज़ का वर्णन कर देंगे तब तो उसके बाद इसलिए लगाएंगे। अब देखिए ही हैड, यहाँ से पढ़ना सामना होगा, डी से स्टार्ट होगा। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, मतलब मैं डॉक पे खड़ा था। कब, जब बाई एक्सीडेंट आई फेल इन टॉक विथ अ स्ट्रेंजर, मतलब जब मैं एक अजनबी से बात कर रहा था तो वहाँ पे मतलब एक घटना घटा। मैं जब अजनबी से मतलब बात कर रहा था तो वहाँ पे घटना घटा। तो डी के बाद देखिए, अब डी से ई भी है, डी से पार्टनर साहब आपका ए भी है, तो पहले ए को चेक कर लेते हैं। डी के बाद अब ए जाएंगे, तब मतलब एक घटना घटा मेरे साथ एक लाइफ में, मैं अपने जब अजनबी के साथ बात कर रहा था तो आई फाउंड मैंने पाया, तो वही बात है। मतलब मैं जब उससे बात कर रहा था तो मैंने पाया कि ही वाज एन ओल्ड सेलर, मतलब वो एक बूढ़ा नाव चलाने वाला था। एंड न्यू ऑल द सिफरिंग मेन इन ब्रिस्टोल, मतलब वह जानता था सभी का सभी सिफरिंग मेन इन ब्रिस्टोल। अब इसके आगे सी कह रहा है कि ही हैड लॉस्ट हीज हेल्थ। अब उस बूढ़ा के बारे में बता रहा है, एकदम सटीक जा रहा है लाइन। सबसे पहले हम बोले कि हम एक अजनबी से मिले, फिर बोले कि वह एक मतलब ओल्ड सेलर था। अब उसके बाद बोल रहा है कि ही हैड लॉस्ट हीज हेल्थ, जब भैया ओल्ड था तो अपना स्वास्थ्य खो चुका होगा। ए श्योर एंड वांटेड अ बर्थ एज कुक टू गेट द सी अगेन। उसके आगे बी पे जाएंगे तो कहता है सो इसलिए आई इंगेज्ड हिम ऑन द स्पॉट टू बी द सीप कुक बट ही प्रूव टू बी मच मोर, मतलब उससे ज़्यादा वह प्रूव किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सटीक गया है मेरे भाई साहब, ख्याल रखिएगा। आ गया ये तो। देखिए व्हाइल से तो स्टार्ट होगा ना, बी से स्टार्ट हो सकता है। कह रहा है कि नूडल्स आर द स्टेपल फूड, नूडल्स आर द स्टेपल फूड इन मेनी कल्चरल अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के सभी जगहों पे, वर्ल्ड के सभी भागों में। मेनी कल्चरल्स अनेकों मतलब कल्चर में, अनेकों सभ्यता संस्कृति में जो नूडल्स है वह एक स्टेपल फूड है। तो 20 से स्टार्ट तो भाई साहब चारों हो रहा है, खुद ऑप्शन ही बता दिया आपको कि 20 से स्टार्ट करना है। अब बी के बाद किसके पास जाएंगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो दोस्त यहाँ ख्याल रखना है। इसके बाद एकदम इम्पोर्टेंट बात देखिए, अगर सी को उठाएंगे, सी कह रहा है कि दे आर, अब दे आर देन सर्व्ड विथ अ सॉस और इन सॉप। अब देखिए पार्टनर साहब सी से स्टार्ट ना होगा, अगर बी पे जाते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, ए से स्टार्ट करते हैं तो देयर आर देन सर्व्ड विथ सॉरी नूडल्स आर द स्टेपल फूड इन मेनी कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ए पे जाएंगे तो ए कहता है कि व्हाइल द लॉन्ग थिन्स वंस आर मोस्ट कॉमन देयर आर मेनी अदर वेराइटीज। यह कह रहा है कि व्हाइल द लॉन्ग थिन मतलब वह बहुत मतलब लंबा पतला टाइप का था जब, तो वंस आर मोस्ट कॉमन उनमें एक बहुत बड़ी कॉमन थी कि देयर आर मेनी अदर वेराइटीज़, मतलब उसमें बहुत तरह के वेराइटी होते हैं। तो सही जा रहा है। जो यह फूड है स्टेपल फूड जिसका नाम नूडल्स है, यह वर्ल्ड के तो चारों भागों में सभी भागों में पाया जाता है और इसका बहुत सारी वेराइटी हैं। तो बी के बाद एकदम ए सटीक गया। अब डी पे जाएंगे, हाउ एवर यद्यपि
ऑल वेराइटीज आर यूजुअली कुक इन बॉइलिंग वाटर। एकदम देखिए सटीक गया। ऑप्शन नंबर ए में आपको वेराइटी बताया था, उस वेराइटी के बारे में कह रहा है कि यद्यपि सभी के सभी वेराइटी हमेशा बनाई जाती है वाटर को बॉयल करके, मतलब उसका डाटा दे रहा है। तब सी में गया दे आर देन सर्व्ड विथ अ सॉस और अन सॉप। दे आर देन सर्व मतलब तब उसे संरक्षित किया जाता है सॉस और इन सॉप, मतलब सॉस या सॉप में। तो भी पढ़ना साहब सही है। इनकरेक्टली चुनना है। कॉलेगिव सहकर्मी COLLEGU एकदम सही है। कॉमिटी भी सही है, AMI-TEE होता है। देखिए कोरस्पोंड यहाँ पे गलती हो जाए, कोरस्पोंड में डबल एस होता ही नहीं है, CORRESPOND हो जाएगा, CORRESPOND हो जाएगा। यहाँ पे दोस्त याद रखिएगा। आगे आइए तो द स्पीकर खाली स्थान द ऑडियंस विथ हिज फाइन स्पीच। आप बताइए जो स्पीकर खाली स्थान मतलब क्या किया, डिप्रेस कर दिया अपने फाइन स्पीच के साथ दर्शक को। ऑडियंस क्या करेगा, बढ़िया स्पीच देगा तो बोलिए डिप्रेस कर देगा उसे, सब मतलब सप्रेस कर देगा, दबाएगा। एक्सप्रेस नहीं भाई साहब, इम्प्रेस करेगा। द स्पीकर इम्प्रेस्ड मतलब स्पीकर इम्प्रेस किया द ऑडियंस विथ हिज फाइन स्पीच, अपना मतलब एकदम फाइन स्पीच के साथ वो ऑडियंस को एक्सप्रेस करेगा, मतलब इम्प्रेस करेगा, मतलब उससे प्रभावित करेगा। आप सुने होंगे ना कि आप अगला को इम्प्रेस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आप इम्प्रेस कर रहे हैं। तो वही जो बोलने वाला था वो इम्प्रेस किया ऑडियंस को विथ हिज फाइन स्पीच, अपने मतलब बढ़िया स्पीच के साथ। ब्यूटीफुल रेड रोजेज मतलब सुंदर सुंदर लाल गुलाब। खाली स्थान द ब्राइड्स हेयर मतलब दुल्हन को बाल को क्या करेंगे, सुंदर सुंदर जो लाल गुलाबें हैं वह दुल्हन के बालें को क्या करेगी, तो वह दुल्हन के बालों को एडॉन करेगी, सजाएगी। ADORNED एडॉन करेगी, सजाएगी। एडजर्न होता है कैंसिल, एल्यूर होता है लुभाना। आप बताइए, देखिए फूल आदमी को लुभा सकता है, बालों पर सजाया गया फूल किसी मनुष्य को लुभा सकता है, लेकिन कभी फूल किसी बाल को लुभाएगा। यहाँ पे दुल्हन के बाल के बारे में बात हो रहा है, तो वह दुल्हन के बाल को सजाएगी, उसे सुहावना बनाएगी, न कि उससे लुभाएगी। तो यह ख्याल रखिएगा। अगला है एज अ लिटिल चाइल्ड शी वाज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस। सबसे मस्त बात कि अफ्रेड ऑफ लेता है, ग्रामेटिकल एरर है, अफ्रेड ऑफ लेता है दोस्त, याद रखिएगा। एज अ लिटिल चाइल्ड मतलब छोटा बच्चा होने के चलते शी वाज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, वह अंधेरा से डरती थी। छोटा बच्चा होने के नाते वह अंधेरा से डरती थी। तो अफ्रेड फ्रॉम ना हो कि अफ्रेड ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका गलत है, ख्याल रखिएगा। आगे चलिए, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन। प्लेंटी मतलब होता है प्रचुरता, मतलब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। वर गिवन गलत हो गया भाई साहब। दरअसल ग्रामेटिकल एरर है, इसके बारे में समझिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अनकाउंटेबल नाउन है। आपको सूचना मिलता है तो सूचना अनकाउंटेबल नाउन है। तो प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन, तो वर गिवन ना हो के वाज गिवन हो जाएगा, क्योंकि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होने के चलते वह सिंगुलर वर्ब भी लेगा। तो प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे वाज गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे वर ना हो के वाज हो जाएगा। आगे कहता है कि द प्रिंसिपल हैज सेड मिस्टर सुरिंदर विल कोच द फुटबॉल टीम। चलिए सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त कला किया है। दरअसल जब सेड देता है तो हैज नहीं देता है, यहाँ पे हैज दे दिया, मतलब यह सेड कहने के बावजूद भी प्रेजेंट में ही रखा गया है। हैज के बाद भी तो हम भी3 लाते हैं भाई साहब, तो यहाँ पे से सेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हैज बोल देने के बाद इसे यहाँ पे रखा गया है प्रेजेंट टेंस में। तो देखिए द प्रिंसिपल हैज सेड डैट मिस्टर सुरिंदर वुड, तो यहाँ वुड कभी ना होगा, यह विल वुड में चेंज होता, लेकिन कब, जब यहाँ हैज ना रहता तब इसको कहता था प्रिंसिपल सेड, यानी प्रिंसिपल ने कहा तो वह पास्ट में जाता और तब जा कर के वहाँ पे पार्टनर साहब हम वुड बैठाते। लेकिन हैज बोल दिया थी प्रेजेंट में है, तो यह आपका पार्टनर साहब वुड नहीं होगा। हैज देखिए आस्क, तो यहाँ पे होने के कुछ सवाल न पैदा होता है, यहाँ पे हैज को हम छोड़ नहीं सकते हैं, यानी जाएंगे भाई साहब। देखिए ऑप्शन नंबर डी पे, द प्रिंसिपल
हैज सेड डैट द मिस्टर सुरिंदर विल कोच द फुटबॉल टीम। यहाँ विल है ना, तो अब प्रेजेंट में था तो इधर भी आपका प्रेजेंटे में रह जाएगा। चलिए, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वन ऑफ सब्स्टिट्यूट है। टू ब्राइटन अप विथ लाइट्स, मतलब कि प्रकाश के साथ ब्राइटन करना, चमकाना, प्रकाश को चमकाना को हम इल्यूमिनेट बोलते हैं, यानी प्रकाशित करना। इल्यूमिनेट होता है प्रकाशित करना। लाइट के सेंस में वर्ड आता है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट होता है प्रकाशित करना। आगे देखिए, यह भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2400 ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी कि वन सब्स्टिट्यूट है। जब इस क्वेश्चन पे आते हैं तो कहता है कि द राइज इन वैल्यू, यानी कि वैल्यू में राइज करना, वृद्धि करना। मुद्रा में मतलब वृद्धि, रुपया पैसा में मतलब उसका वैल्यू में, कीमत में वृद्धि करना, तो एप्रिसिएट होता है। मूल्य में वृद्धि को एप्रिसिएट कहते हैं, और मूल्य में कमी को डिप्रिसिएट कहते हैं। मूल्य में वृद्धि को एप्रिसिएट कहते हैं, APPRECIAT। मूल्य में वृद्धि को एप्रिसिएट कहते हैं, और मूल्य में कमी को डिप्रिसिएट कहते हैं। आगे कहता है कि द पीपुल वर सक्रेड बिकॉज द बर्गलर वाज एट लार्ज। आइटम्स फ्रेज है पार्टनर साहब, ध्यान रखिएगा। एट लार्ज, एट लार्ज मतलब होता है जिससे हम मतलब पकड़ने के सेंस में आता है। कैद से आज़ाद मतलब जो भाग जाए, जो पहले से पार्टनर साहब कैद था वो कैद से आज़ाद हो गया, उसको हम एट लार्ज बोलते हैं। मतलब भाग जाना को हम एट लार्ज बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पे वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक, ती तो होगा ना, बिहाइंड बार होगा ना, वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध भी ना होगा, तो हो जाएगा नॉट कॉट। ऑप्शन नंबर डी, नॉट कॉट हो जाएगा। मतलब जो पकड़ा ही ना गया, वो पकड़ाया और कैद छुड़ा के भाग गया, उससे हम एट लार्ज बोलते हैं। पकड़ाया और कैद से भाग गया, उससे एट लार्ज बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको 25 का 2500 क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएं। प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी दोस्तों के पास जिनका आने वाला एग्ज़ाम में LDC, CGL, जितने भी MTS के एग्ज़ाम में, उनके पास यह सब इंग्लिश का वीडियो सेंड कीजिए। उनको बताइए कि आप डेली सेट मारिए। आपको हम टेलीग्राम पे पेपर डाल दिए हैं, आप पहले पेपर मार लीजिए, उसके बाद देखिए कि इसमें क्या क्या आपको और सीखना चाहिए था। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।